हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी और सिंपल बटर चिकन की रेसिपी शेयर करूँगी। चिकन को मैंने ऑलरेडी मैरिनेट करके रखा हुआ था। इसमें मैंने सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली और चिली फ्लेक्स भी और ऑयल, योगर्ट ऐड करके इसकी मैरिनेशन तैयार की थी। और ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, जैसा आप के घर में नमक मिर्च खाया जाता है, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो स्पाइसेस ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और बाज़ जो है उनको इतना नहीं अच्छी लगती। मैंने 2 टोमेटो लेके इसकी ऐसे ब्लेंड करके टोमेटो प्यूरी बना ली थी। इसके अलावा आपने 1 अनियन ले लेना है, इसको ऐसे चॉप कर लेना है। फिर आपने गार्लिक की 2 क्लॉव्स लेके इनको ऐसे चॉप कर लेना। फिर आपको बटर भी चाहिए होगा, 3 से 4 टेबलस्पून मैंने यूज़ किया था। फिर मैंने इसको कढ़ाई में ऐड कर लिया था बटर को, और इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाएगा क्योंकि ये बटर से ही तैयार होगी, इसका ही फ्लेवर जाएगा चिकन में। जब बटर मेल्ट हो गया था तो मैंने इसमें अनियन ऐड करके लाइट गोल्डन कर लिए थे और उसके बाद इसमें गार्लिक ऐड कर दी थी। फिर मैंने चिकन ऐड करके इसको फ्राई कर लेना है। और ये बोनलेस चिकन जो होता है ना, ये कम टाइम ही लेता है, ये बहुत जल्दी जो है वो तैयार हो जाता है। और मेरी बेटी यहाँ पर आ गई थी मेरी हेल्प करने। आजकल उसका ना बहुत दिल करता है मेरी हेल्प करने में। वो 8 इयर्स की है माशाल्लाह। जब चिकन लाइट गोल्डन हो गया था तो मैंने इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर ली थी। अच्छा, साथ में ना बच्चों की डिमांड थी, उन्हें स्पेगेटी खानी थी, तो वो भी मैं साथ में बॉईल कर रही हूँ। और ये जो चिकन बना रही हूँ ना, बटर चिकन, इसमें से मैं कुछ चिकन निकाल लूँगी तो उसको फिर स्पेगेटीज में यूज़ कर लूँगी। और ये देखें, फिर जो हमने टोमेटो प्यूरी डाली थी उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल चिकन के साथ मैच हो गई थी। तो फिर मैंने यहाँ पर इधर नट्स जो है वो ऐड कर लिए थे और क्रीम भी डाल दी थी। ये नट्स जो है, इनमें मैंने काजू और बादाम लिए थे, थोड़े से बिल्कुल ये घर में पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनसे जो है टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें, नहीं तो स्किप कर दी। फिर मैंने इसमें ऐसे ग्रीन चिली जो है वो लॉन्ग शेप में काट के ऐड कर दी थी। अच्छा, एंड पर ना इसको ज़रा मज़ीद मज़ेदार दिखाने के लिए इस पर मैंने ओरेगैनो थी वो मैंने ऊपर डाल दी थी, और इसके अलावा आप इस पर मेथी भी डाल सकते हैं। और ये देखें, इसकी जो फाइनल लुक है वो कितनी टेस्टी आई है ना, और ये बहुत ही मज़ेदार लग रहा था देखने में। स्पैगेटीज भी रेडी हो गई थी, तो बस फिर हमारा खाना तैयार था। और ये ना बहुत ही डिलीशियस बना था। हमने साथ रोटियां बनाई थी, और खैर इसके साथ जो वाइट राइस है वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। आपको स्काई नज़र आ रहा है, पिंक पिंक हुआ हुआ है ना, इतना प्यारा लग रहा है। वाओ, ऐसा कितने होने वाले हैं? यस, 100। पर ना मेरी बड़ी बेटी और मैं जो है हम लोग देख रहे थे सब्सक्राइबर, तो माशाल्लाह से हमारे 100 सब्सक्राइबर गेन हो गए हैं। तो थैंक यू सो मच सबका। आप वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो बहुत खुशी होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मेरी बेटी कहती है कि मम्मा इस खुशी में हम कुछ ना कुछ बेकिंग करते हैं ना। तो यहाँ पर फिर हम लोग बनाने लगे थे कपकेक्स की जो रेसिपी है ना वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी। इसमें जाएंगे 2 एग्स, 160 ग्राम शुगर और 1 टीस्पून वनीला पाउडर। फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसमें जाएगा 120 ग्राम बटर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसमें डालेंगे 170 ग्राम मैदा। फिर इसमें जाएगा 30 ग्राम कोको पाउडर बेकिंग करने वाला, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। इसमें फिर आप डाल देंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और फिर आपने इसमें ना 120 ग्राम मिल्क ऐड करके इसको मिक्स करते जाना है। फिर मफिन्स का जो डो होता है वो हो गया था रेडी, और इसको फिर हम लोग डालने लगे थे ओवन में बेक करने के लिए। यहाँ भी मेरी बेटी मेरी हेल्प के लिए आ गई थी। वो मफिन की जो टिन्स है ना, इनके ऊपर बटर लगा रही थी ताकि वो बाद में इजीली बाहर आ जाए। और ये ना बहुत मज़े के बनते हैं इस रेसिपी से, क्योंकि आप टाइम बाय टाइम चीज़ें ऐड करके इसको बेक कर रहे होते हैं, तो ये बहुत फ्लफ़ी से और बहुत सॉफ्ट बनते हैं।
इनको 20 मिनट्स ही लगे थे बेक होने में। और फिर मेरी बेटी जो है वो इनको डेकोरेट कर रही थी, ऊपर उसने क्रीम लगा ली थी और फिर उसने ये जो क्रम्बल मिक्सचर होता है ना, ये ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। तो ये बहुत ही यमी बने थे और वो कह रही थी कि मामा ये आप नेक्स्ट डे मेरे टिफ़िन बॉक्स में ना स्कूल के लिए भी रखना। यहाँ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ना सपोर्ट करते रहिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।